नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। बड़गाम जिले के चाडूरा में आतंकियों ने कश्मीरी टीवी महिला कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या। अमरनाथ यात्रा को सुनिश्चित बनाने के लिए आईजीपी कश्मीर ने दिए निर्देश। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने से पहले प्रदर्शन करे आरोपियों पर लगा पीएसए। और पीएचईडी ने टेरर फंडिंग मामले में संलिप्त यासीन मलिक को मिली सजा को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पिछले 3 दशक से भी अधिक समय तक जम्मू कश्मीर को हिंसा की आग में झोंकने वाला गुनाहगार अलगाववादी नेता और प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आतंकी यासीन मलिक संगीन आरोपों के बावजूद सरकारी सुरक्षा में खुले आम घूमता था। यासीन मलिक पर कसा शिकंजा पहली बार अंजाम तक पहुंचा है। घाटी में शांति के लिए सरकारी प्रयासों के तहत बातचीत में भी उसे शामिल किया गया। सरकारों की ओर से उसे शांति प्रयासों के लिए बातचीत के लिए बुलाया भी जाता था। प्रशासनिक व्यवस्था में उसकी जबरदस्त दखल थी। हुर्रियत के अन्य नेताओं की तरह यासीन को भी सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी। ज्ञात हो कि टेरर फंडिंग मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यासीन मलिक पर 1990 के दशक में आतंकवाद के बीज बोने के आरोप हैं। कश्मीरी पंडितों के साथ ही आम नागरिकों की हत्या में भी यासीन मलिक का नाम शामिल रहा। मध्य कश्मीर की बड़गाम जिले की चाडूरा में बुधवार देर रात आतंकवादियों ने एक कश्मीरी टीवी महिला कलाकार अमरीन भट्ट के घर के बाहर गोलीबारी कर हत्या कर दी। गोलीबारी में उसका भतीजा भी घायल हो गया। भतीजे को सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। हमलावरों की तलाश की जा रही है। इस बीच पुलिस ने कहा कि वारदात को लश्कर के 3 आतंकियों ने अंजाम दिया है। मामले की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने टीवी कलाकार अमरीन की हत्या की निंदा की है। सिन्हा ने कहा कि हम आतंकी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। गुपकार गठबंधन ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है। पीएचईडी ने यासीन मलिक को मिली सजा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और इसे शांति के प्रयासों को झटका करार दिया है। पीएचईडी के प्रवक्ता यूसुफ तारिगामी ने कहा कि यासीन मलिक को मिली सजा दुर्भाग्यपूर्ण और शांति की कोशिशों को झटका है। इससे पीएचईडी को डर है कि कश्मीर घाटी में अनिश्चितताएं और बढ़ेंगी और इससे अलगाव और अलगाववादी भावनाओं को और बढ़ावा मिलेगा। पीएचईडी का कहना है कि एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया है लेकिन न्याय नहीं किया है। भाजपा और कॉरपोरेट मीडिया ने इसे विजय की तरह प्रदर्शित किया है। लेह श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जुजीला दरे में मंदिर मोड़ के पास मंगलवार देर रात को एक वाहन 400 मीटर गहरी खाई में जा गिरा था। हादसे में वाहन में सवार 9 लोगों के मारे जाने की सूचना थी। मारे जाने वालों में पिता पुत्र भी शामिल हैं। ये वाहन कारगिल से सोनामर्ग की तरफ जा रहा था। सोनामर्ग पुलिस थाने के प्रभारी यूसुफ वशीर ने बताया कि ये सड़क हादसा मंगलवार देर रात को श्रीनगर कारगिल रोड पर जोजिला दरे के चीनी नाले के पास हुआ। हादसे के तुरंत बाद ही पुलिस, सेना और बीआरओ के बचाव कर्मी मौके पर पहुंच गए थे। दुर्घटना के तुरंत बाद उन्हें 7 शव बरामद किए, जबकि बुधवार दोपहर 2 और शव निकले। दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 2 जम्मू कश्मीर के हैं। बाकी सभी दूसरे राज्यों से आए पर्यटक हैं। इस हादसे में एक 20 वर्षीय युवक घायल भी हुआ है, जिसे स्किम्स सौरा में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। मौके से हथियार बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुपवाड़ा के जुमागुंड गांव से कुछ आतंकी भारत की सीमा में प्रवेश करने की फिराक में है। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि मारे गए दहशतगर्द प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े थे। आतंकी की पहचान की जा रही है। मौके से हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पुलिस अधिकारियों को श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के यात्रा मार्ग और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने में खुफिया तंत्र की पूरी तरह सक्रिय करने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का भी समुचित प्रयोग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि नाका और अस्थायी चौकी स्थापित करने के लिए रणनीति
रूप से महत्वपूर्ण जगहों को यथाशीघ्र चिन्हित किया जाए। उन्होंने उन इलाकों को भी चिन्हित करने का आदेश दिया जहां ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आईजीपी विजय कुमार ने आज पुलिस नियंत्रण कक्ष कश्मीर में आईजी सीआरपीएफ मविंद्र सिंह भाटिया की मौजूदगी में सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी और पुलिस के संबंधित अधिकारियों की एक बैठक में श्री अमरनाथ जी की वार्षिक तीर्थ यात्रा 2022 के लिए किए जा रहे सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। बैठक में उन्होंने सभी सुरक्षा एजेंसियों में व्यापक तालमेल बनाए रखने, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने, यात्रा मार्ग और श्रद्धालुओं के शिविरों की सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करने और यात्रा मार्ग के आसपास सक्रिय आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ अपने आतंक रोधी अभियानों में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्रीनगर पुलिस ने गुरुवार को देश विरोधी नारेबाजी और पथराव की घटना को अंजाम देने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुधवार को अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सजा सुनाए देने से पहले श्रीनगर के मईसूमा में उसके घर के बाहर प्रदर्शन और पथराव की घटना हुई थी। इसी मामले में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। पुलिस ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। श्रीनगर पुलिस ने बताया कि पथराव और देश विरोधी नारेबाजी में शामिल 10 लोगों की पहचान कर ली गई है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपियों के विरुद्ध जन सुरक्षा कानून यानी पीएसए के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मेसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उधमपुर में आम आदमी पार्टी के नेता व पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई। वहीं उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उधमपुर के भाजपा नेता देविका प्रोजेक्ट का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं और देविका प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली से आम जनता काफी परेशान है, मगर इस पर जवाबदेही किसकी है और चुनाव आते ही भाजपा नेता फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं। पार्क के अंदर की प्रोटेस्ट, यहाँ पे 2-3 प्रोटेस्ट किए। रामनगर चौक के अंदर प्रोटेस्ट किया जब पूरा शहर उकाड़ा था, चलने की स्कूटर निकालने की जगह नहीं थी। तो उस दिन मुझे डिप्टी कमिश्नर उधमपुर का जो 3 बार प्रोटेस्ट और मीटिंग करने के बाद फ़ोन आता है, मीडिया में उन्होंने देखा होगा, तो मुझे फ़ोन आता है कि आप ये अकाउंटेबिलिटी मेरी है, आप मुझसे पूछिए क्या जानकारी चाहते हैं, क्या कमी है। आज वो डिप्टी कमिश्नर यहाँ से चली गई, आज दूसरे मैडम आ गए हैं। ये 1-2 साल रहेंगे, इसके बाद ये चले जाएंगे और अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी ये आज तक तय नहीं हो पाया है। क्या पावर की पार्टी में रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, जिरात और एनवाईसी के कर्मचारियों का प्रदर्शन आज 5वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने त्रिकुटा नगर में भाजपा मुख्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए नियमित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने पहले उनके पदों को फिर से बनने का विज्ञापन निकाला है और फिर विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने कहा कि उन्हें हटाने की कोई योजना नहीं है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से उन्हें नियमित करने के लिए स्थिति साफ नहीं की गई है। इसलिए जब तक सरकार अपना पक्ष साफ नहीं करेगी, उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दिन रात बाहर रहना दिक्कत ही होती है, फीमेल के लिए तो ज़्यादा ही होती है। आपको पता है दिक्कत तो आती है सर, हर चीज़ की दिक्कत आ रही है, लेकिन सर हम कोई खुशी से यहाँ थोड़ी ना बैठे हैं सर। हमें परेशान किया गया है। 4 साल फ्री सर्विस करने के बाद हमें एकदम से हमारा ऑर्डर निकाला जाता है और हम अपनी फील्ड में, उस टाइम भी सर मैं काम कर रही थी सर, मैं उस टाइम एथलेटिक मीट की 100 मीटर रेस करवा रही थी। जब मेरे फ़ोन पे ये मैसेज आया कि ये ऑर्डर निकला तो सर मैं तो शॉक्ड हो गई। बिल्कुल फ्री सर्विस देने के बाद सर हमें इस तरह की न्यूज़ मिलती है, इस तरह का ऑर्डर मिलते हैं, हमें तो सर समझ ही नहीं आता है सर हम क्या करें, किसको बताएं अपना सर प्रॉब्लम जो है।
भारतीय मजदूर संघ द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए संघ के सदस्यों ने कहा कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि काफी पिछले समय से वे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने और बाकी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो वे उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लोग गलत हैं जी, लोग गलत हैं जी। कौन गलत है? आप इसमें इंक्वायरी करो, जो गलत है उसको बाहर निकालो, ठीक है उसको करो। और 1 महीने से पोस्ट खाली पड़ी है 2, सांबा भी और जम्मू भी। लोग एप्लीकेशन लेके अपनी प्रॉब्लम लेके वहाँ जाते हैं, वहाँ अफसर ही कोई नहीं है। ये कौन सा इतना बड़ा काम है कि एक ALC को लगाना? आप लोग क्यों देरी कर रहे हैं? इसमें कौन सा कारण है वो लोगों को बताना चाहिए। इतना ही हमारा निवेदन है। ये समस्या हमारी को नहीं एड्रेस किया गया। आने वाले दिनों में मजबूर हो रहे हैं हम भी कि भारतीय मजदूर संघ सड़कों पर उतरेगा। उसकी आम आदमी पार्टी के नेता विजय कुमार द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने खुशी का इजहार किया कि यासीन मलिक बट, जिन्होंने काफ़ी निर्दोषों की हत्या की थी और टेरर फंडिंग मामले में भी उनका हाथ था, उन्होंने कहा कि उन्हें मौत की सज़ा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। इसके लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आगे से कोई इस तरह का कदम उठाने के लिए 100 बार सोचेगा। और उसके अलावा उन्होंने पंजाब के CM का भी काफ़ी तहे दिल से सराहना करते हुए कहा कि जैसे उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाया, नेता के खिलाफ कदम उठाया, उसको लेकर उनका कदम जो है काफ़ी प्रशंसनीय है, काफ़ी सराहनीय है। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक जानकारी साझा की। मैं जी विजय कुमार पांडे, आम आदमी पार्टी सीनियर लीडर जम्मू एंड कश्मीर। अज जड़े साढ़े जम्मू कश्मीर दे विच यासीन मलिक जड़े देशद्रोही आ और काफ़ी सालों के उन्हें जड़े काफ़ी जड़े साढ़े लोगों को मतलब कतल किया, और कल जी उसी सजाए मौत होनी चाहिए, बल्कि उस उम्र कैद की है। असी फिर भी काफ़ी खुश हाँ कि ऐसे बंदे को जी सजाए मौत होनी चाहिए। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए PP न्यूज़ लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।